नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 15 दिसंबर की रात जब दिल्ली की हाड़ कपा देने वाली सर्दियों में हजारों हजार किसान सड़क पर ठिठुर रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कच्छ के रण में नृत्य संगीत का आनंद ले रहे थे। इस देश में अगर गीता को किसी ने अपने आचरण में समूल रूप से साधा है तो हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधा है। इस अवस्था को मोक्ष कहते हैं। तुम्हारा क्या गया जो रोते हो, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, ये जगत ही माया है, तो मिथ्या तनाव क्यों लेना। मतलब भारत कमाल का देश है, एक ऐसा देश जिसके नागरिक भूख और कुपोषण से मर रहे हैं और जहां के मंत्री, प्रधानमंत्री किसानों को ठिठुरता छोड़कर आरती, अनुष्ठान, नृत्य, संगीत, ललित कलाओं में डूबे हुए हैं। किसानों को सर्द रातों में मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया गया है। दुनिया किसानों की इस बेकदरी पर हैरान है। भारत सरकार के अपने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स और हंगर वॉच, तीनों की रिपोर्टें कहती हैं कि मोदी जी भय की सत्ता को कायम रखने के लिए भूख की त्रासदी को दरकिनार कर रहे हैं। और मोदी जी ने हालत यहां तक पहुंचा दी है कि हमारी गिनती सूडान के साथ हो रही है। 107 देशों के ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भूख सूचकांक में 94वें नंबर पर हैं हम। मोदी जी के लोग मुसलमानों और किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोही, अर्बन नक्सल कह कहकर खुश होते रहे और गिरिराज सिंह का प्यारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगाल, यहां तक कि बित्ते भर का नेपाल तक भूख मिटाने में हमसे आगे निकल गया। बजाओ ताली। मोदी जी के मुरीदों को अगर इस बात से कोई खुशी मिलती है तो वो प्रसन्न हो सकते हैं कि भारत बस अफगानिस्तान, नाइजीरिया और रवांडा जैसे देशों से आगे बचा हुआ है, मामूली फासले से। हिम्मत की बलिहारी जानी चाहिए कि ऐसा देश किसानों को तड़पा रहा है, अनाज उगाने वालों को परेशान कर रहा है। उसकी सत्ता में बैठे हुए लोग धरती पुत्रों को गालियां दे रहे हैं और अब तो खैर खुद प्रधानमंत्री ने ही कमान संभाल ली है। साध्वी प्रज्ञा और सुशील मोदी जैसे नेता किसानों को कोसने का काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे। वो कह रहे हैं कि दिल्ली की 5 सीमाओं पर बैठे हुए हजारों लोग किसान नहीं है, कठपुतली हैं और विपक्ष उनको नचा रहा है। किसानों को नासमझ, मूर्ख और अज्ञानी साबित करने का इससे दारुण उदाहरण आपको इतिहास में नहीं मिलेगा। जब से किसानों ने अंबानी अडानी के बहिष्कार का ऐलान किया है, मोदी सरकार की आत्मा बहुत बुरी तरह बौखलाई हुई है। इसलिए अब प्रधानमंत्री ने किसान आंदोलन को ठिकाने लगाने का कार्यक्रम अपने हाथों में ले लिया है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह नाकाम हो चुके हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तो नाकाम हो ही चुके हैं, रेल मंत्री पीयूष गोयल को भी कोई नहीं सुन रहा, नाकाम हो चुके हैं। तो मोदी जी के अलावा और बचा कौन। लेकिन मोदी दिल्ली में ठिठुर रहे किसानों से बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि किसान का मतलब अडानी अंबानी हो चुका है और खेत का मतलब एंटीलिया